In this session we are going to do exercise of chapter 19 of word power book. इसका जो मेन एक्सरसाइज है, मतलब कि मेन जो चैप्टर था जिसमें आपको नए नए वर्ड्स को सीखना था, वो वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। ये उनके लिए है जिन्होंने ये सारे वोकैब को कंप्लीट कर लिया है उस सेशन के थ्रू। तो अब इसमें हम एक्सरसाइज को देखेंगे। तो आपने इस चैप्टर में 19 चैप्टर जो आपको मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें आपने ये सारे वर्ड्स को सीखा था, जैसे कि डिस्पैरेज, इक्विवोकेट, टिटिलेट, एड्यूलेट, प्रोस्क्राइब, ऑब्विएट, मिलिटेट, मैलिग्न, कॉन्डोन और प्लेकेट। ये सारे वर्ड्स थे जो कि आपने सीखे थे। इसका प्रोनाउंसिएशन मैलाइन भी बोल सकते हैं और मैलिग्न भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही है। प्रोनाउंसिएशन जब आप ढूंढेंगे तो आपको एक यूके के हिसाब से और एक यूएसए के हिसाब से मिलेगा, पर आपकी मर्ज़ी, आपको जो अच्छा लगे आप वो उस तरीके से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। इस वर्ड की बात कर रही हूँ मैं स्पेशली, ठीक। तो ये सारे कुछ वर्ड थे जो कि आपने सेशन 19 में सीखे थे। तो जिन्होंने ये वर्ड पावर नहीं किया वो भी देख सकते हैं कि ये सारे अच्छे लेवल के वर्ड्स हैं जो इस बुक में मिल रहे हैं। तो अब इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे कि किस तरीके से पूछा गया है। और इस चैप्टर में जैसा कि देखिए यहाँ पे एक ये वर्ड है और एक ये वर्ड है। तो ये दोनों वर्ड है जो कि आपको मिला था सेशन 19 में। ये दोनों जो है वो मिस हो गया था मेरे से, तो मैं आपको यहाँ पे मैं आपको ये दोनों करवा दे रही हूँ। देखिए मैंने लिख दिए हैं, एक वर्ड है मिलिटेट और दूसरा वर्ड है मेलाइन। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप चाहें तो इस सेशन में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मतलब कि आप यहाँ इस सेशन से इन दोनों वर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मत आप नोट करिए। जो हम नेक्स्ट सेशन करेंगे सेशन 20, वहाँ पे मैं इन दोनों वर्ड को स्लाइड में बना के दे दूँगी। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज को करते हैं। सबसे पहले देखिए ये मैच द कॉलम है, मैच करना है आपको। तो सबसे पहले वर्ड है आपका डिस्पैरेज। हाँ, इस साइड से आप मत करिए, आप इस साइड से करिए। ये क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए फ्लैटर लेविशली, आप किसी को फ्लैटर कर रहे हैं अगर, लेविशली यानी कि फ्लैटर का मतलब किसी की बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के आप तारीफ़ कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप उस इंसान को फ्लैटर कर रहे हैं। तो आपने अब याद करिए कि आपने फ्लैटर वर्ड के लिए आपने क्या पढ़ा था, यानी कि किसी की ये करने के लिए आपने क्या पढ़ रखा था फ्लैटर के लिए, यानी किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने के लिए। तो इसके लिए आपने पढ़ा था शब्द एड्यूलेट। एड्यूलेट आपने पढ़ रखा था। तो आपने यहाँ से क्वेश्चन देखा, फ्लैटर करना, लेविशली, लेविश यानी कि बहुत अच्छे तरीके से। तो आपने फ्लैटर लेविशली के लिए आपने वर्ड पढ़ा था एड्यूलेट। तो अगर आपने सेशन समझा है तो एक्सरसाइज में अब, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में तो मीनिंग नहीं समझा सकते क्योंकि वीडियो सेशन लंबा हो जाएगा, तो ये सिर्फ उसको समझ आएगा जिसने वो सेशन को देख के वर्ड को याद किया है। फ्लैटर करना किसी की यानी कि एड्यूलेट, आपने ये वर्ड सीखा था और ये आपका हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, वर्क अगेंस्ट, यानी किसी चीज़ के अगेंस्ट काम करना, वर्क अगेंस्ट। तो अब आप पहले मन में सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो अभी आप ये शायद नहीं कर पाएंगे इसलिए क्योंकि मैंने ये सेशन में नहीं पढ़ाया था। देखिए मिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ का विरोध करना, यानी कि टू अपोज समवन, या फिर वर्क अगेंस्ट यानी किसी के अगेंस्ट कोई काम करना, ठीक। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका मिलिटेट। इसीलिए जो मिलिटेंट होते हैं वो मिलिटेंट यानी उग्रवादी टाइप लोग, तो वो क्या करते हैं, सरकार को अपोज करते हैं, उनके विरोध में काम करते हैं, इसीलिए उनको मिलिटेंट बोला जाता है। वो वर्ड भी यहीं से आया है। और मिलिटेट मीन्स वर्क अगेंस्ट, यानी किसी के अगेंस्ट काम करना, यानी किसी को अपोज करना, उन जो भी वो चाहते हैं उसके अपोजिट काम करना, ठीक। फिर देखिए ये भी हो गया। अब सी है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट यानी कि मना करना, और प्रोहिबिट से ही मिलता जुलता वर्ड होता है बॉयकॉट। तो आपने बॉयकॉट करना या फिर प्रोहिबिट करना, रोक लगा देना। बॉयकॉट का भी मतलब रोक लगाना ही होता है। तो इसके लिए आपने क्या वर्ड सीखा था, आपने सीखा था प्रोस्क्राइब करना, यानी कि बॉयकॉट या फिर प्रोहिबिट बोल लीजिए। तो प्रोस्क्राइब मीन्स प्रोहिबिट। फिर डी देखिए क्या है, फॉरगिव, किसी को माफ़ कर देना, फॉरगिव कर देना। तो फॉरगिव करने के लिए आपने क्या वर्ड सीखा था, तो आप देखिए सारा देख लीजिए कि क्या था फॉरगिव का मतलब। तो इसका मतलब था कॉन्डोन, यानी कि आपने किसी को माफ़ कर दिया, आपने फॉरगिव कर दिया। तो इसका आंसर फॉरगिव का हो गया 9th वाला, ठीक है। फिर देखिए ई वाला,
चेंज हॉस्टिलिटी टू फ्रेंडलीनेस। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी, तो दुश्मनी को बदल देना फ्रेंडशिप में यानी कि दोस्ती में। तो अगर कोई किसी से आपकी लड़ाई हो गई है, वो आपसे बहुत ज़्यादा एंग्री हैं, ठीक, तो आप उनको शांत करेंगे। तो शांत करेंगे, तो शांत करने का मतलब इंग्लिश में क्या है, वो पैसिफाई करेंगे। तो अगर आप कोई आपसे जो नाराज़ है, गुस्सा, आप उसको शांत कर देंगे, पैसिफाई कर देंगे, तो वो इंसान आपका दुश्मन जो बन गया था, गुस्सा था, वो इंसान अब आपका क्या बोलते हैं, हॉस्टाइल यानी कि दुश्मन से वो आपका अब क्या बन जाएगा, मित्र, यानी कि वो अब आपके फ्रेंड बन जाएंगे। तो आपने चेंज कर लिया, दुश्मनी को फ्रेंडशिप में बदल दिया। तो आपने तो क्या किया, तो इसके लिए आपने वर्ड पढ़ा था। आप मन में बोलिए कि आपने क्या वर्ड पढ़ा था। आपने पढ़ा था प्लेकेट। प्लेकेट का मतलब होता है पैसिफाई यानी कि शांत कर देना किसी को, ठीक। तो आपका ये वर्ड भी हो गया। फिर नेक्स्ट है पर्पजली टॉक इन सच अ वे एज टू बी वेग एंड मिसलीडिंग। पर्पजली, अगर आप कोई काम अगर पर्पजली करते हो यानी कि जानबूझ के करते हो, अगर आप पर्पजली टॉक यानी बात करते हो इस तरीके से कि आप वेग बनो। वेग मतलब इस अस्पष्ट यानी कि क्लियर ना होना। वेग मीन्स, वेग ये अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है अनक्लियर। अगर आप अनक्लियर वे में बात करते हो या जानबूझ के, वो भी मतलब कि लोगों को मिसलीड करने के लिए, ठीक, यानी कि आप उनको मिसलीड करना चाहते हो, मिसगाइड करने के लिए आप अनक्लियर यानी वेग बात करते हो जानबूझकर, तो उसके लिए आपने क्या वर्ड पढ़ा था, इक्विवोकेट आपने पढ़ा था। तो आपने इस तरीके से देखिए आपने सॉल्व कर लिया। फिर देखिए स्लैंडर। स्लैंडर एक इंग्लिश का वर्ड, अच्छा वर्ड है। स्लैंडर का मतलब होता है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, स्लैंडर का मतलब होता है बुरा या फिर बैड कह लीजिए, बैड। तो बैड मीन्स स्लैंडर। तो कोई चीज़ जो घटिया हो, बुरा हो, स्लैंडर हो, तो उसके लिए उसका आंसर क्या होगा, आप देख लीजिए यहाँ पर कि इसका मतलब कि क्या वर्ड हो सकता है, आपने पढ़ा हो जो। तो आपने अभी इसका आंसर फिर नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये मिस हो गया था वर्ड। ये है मैलिग्न या मैलाइन, ये देखिए, ठीक, स्लैंडर, ये इसका आंसर होगा ये 8th वाला मैलाइन। अब क्यों ये मैंने लिख रखा है, मैलाइन का मतलब होता है स्पीकिंग अनफेवरेबली अबाउट समवन या फिर बदनाम करना, यानी किसी के बारे में ढंग से बात ना करना, किसी इंसान के बारे में बुरी बात बोलना जिससे कि वो इंसान क्या हो जाए, बदनाम हो जाए। तो स्लैंडर का मतलब भी वही होता है, बुरा। तो बुरा, कोई चीज़ बुरी हो तो उसके लिए भी आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, और किसी के बारे में बुरा बोलना भी होता है स्लैंडर या फिर मलाइन। तो ये भी हो गया। फिर अब यहाँ तक सारे आपने देखे और वर्ड ढूंढे, आपको मिल गया। अब देखिए प्ले डाउन का मतलब क्या होता है, प्ले डाउन। अब इसका आंसर कोशिश करिए कि मन में आप सोचें कि इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर आप यहाँ पे ढूंढिए कि क्या होगा, ठीक है, मीनिंग इसका। फिर ये हो गया। अब 3 बाकी हैं, इसमें से आपको आई वाला जो है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा क्योंकि इसका जो यहाँ पे जो तरीका है लिखने का वो सही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको इस वजह से शायद ये सही ना लगे। प्ले डाउन का मतलब एडवांस्ड वर्ड में वहाँ लिखा गया है, इसका आंसर होगा डिस्पैरेज, यानी कि किसी को नीचा दिखाना, यानी कि डीमीन करना। नीचा दिखाना को आप डीमीन बोल सकते हैं, आप उसको डिफेम बोल सकते हैं, डिफेम करना, और इसका आप क्या बोल सकते हैं, बी लिटिल भी बोल सकते हैं। ये तीनों ही वर्ड का मीनिंग हो जाएगा डिस्पैरेज। फिर देखिए ये भी हो गया। फिर है मेक अननेसेसरी। मेक अननेसेसरी, अब इसको अगर आप याद करें तो एक वर्ड जो मैंने आपको बताया था, ऑब्विएट का मतलब होता था हटा देना अब किससे हटा देना, अपनी नीड। सबसे पहले कोई आपकी नीड है, आपकी कोई ज़रूरत है तो उसको हटा देना। फिर सेकंड, कोई प्रॉब्लम है, कोई दुविधा है तो उस प्रॉब्लम को हटा देना, ठीक। या फिर किसी नीड, आपको किसी चीज़ की नीड, हाँ ये कवर हो गया, तो मतलब हटा देना उस चीज़ को। तो मेक अननेसेसरी, अगर आप किसी चीज़ को हटा दे रहे हो तो वो आपके लिए नेसेसरी नहीं हो रही ना, वो चीज़ आपके लिए अननेसेसरी हो गई। तो मेक अननेसेसरी यानी कि ऑब्विएट कर देना। तो अब आप देखिए इसका आंसर कहाँ पे है, ये 6th वाला, 6th का ऑप्शन, और 6th वाले की मैचिंग है ये आई वाले से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर, यानी कि ऑब्विएट, ऑब्विएट करना। फिर है टिकल। टिकल का मतलब होता है गुदगुदी करना स्टिम्युलेट करना प्लेजरेबली, यानी प्लेजर के लिए, हैप्पीनेस, खुशी के लिए
टिकल करना, गुदगुदी, या फिर स्टिम्युलेट यानी कि सिड्यूस करना। तो ये मैंने आपको क्या सिखाया था इसमें से। अब आप ढूंढिए कहाँ गया। इसका मीनिंग था टिटिलेट करना किसी को, यानी कि स्टिम्युलेट कर देना किसी को। तो ये हो जाएगा टिटिलेट। तो ये आपने मैच द फॉलोइंग कर लिया सारा। अब आप देखिए ये आंसर की रहेगी। पीडीएफ मैंने आपको ओवरऑल भेज रखा है इस पूरी बुक का। तो जैसे जैसे एक्सरसाइज के लिए आप ये वाली बुक में आप सर्च कर सकते हैं और आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। आंसर की वैसे भी मौजूद है यहाँ पे। अब देखिए ये आपको यस और नो में आपको आंसर देना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे, डू यू नॉर्मली डिस्पैरेज समथिंग यू एडमायर। क्या आप डिस्पैरेज करते हैं, यानी कि किसी को मतलब नीचा दिखाते हैं किसी चीज़ को जिसको भी आप एडमायर पसंद करते हैं। तो क्या जिस चीज़ को आप एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, क्या आप उसको नीचा दिखाएंगे, बी लिटिल करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा नो, यानी कि नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू इक्विवोकेट। क्या आप इक्विवोकेट करेंगे इफ़ यू थिंक इट अनवाइज टू टेक अ डेफिनाइट स्टैंड। कि देखिए वाइस का मतलब होता है जो कि तेज हो, वाइस डिसीजन हो, यानी कि चालाक। और इसी में अन नेगेटिव वर्ड जुड़ गया और ये बन गया आपका अनवाइस। तो अनवाइस का मतलब हो गया, पूछा जा रहा है आपसे कि क्या आप इक्विवोकेट कर सकते हैं कि अगर आप किसी डिसीजन को अनवाइसली सोचें, किसी बात पर आप डेफिनाइट स्टैंड ना लें और आप अनवाइस हों, तो क्या आप इक्विवोकेट करेंगे? तो उसका आंसर है यस। इक्विवोकेट यानी कि जानबूझकर आप क्लियर नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आप अनवाइस हैं, आपने उस पर सोचा विचारा ही नहीं है। फिर देखिए थर्ड, डू प्लीजेंट थिंग्स टिटिलेट यू। क्या जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो आपको एक्साइट कर देती हैं? क्या ऐसी चीज़ें आपको टिटिलेट करती हैं? तो इसका आंसर होगा यस, हाँ। तो इसका आंसर है यस। फिर देखिए फोर्थ, डू इमोशनली मैच्योर पीपल नीड कांस्टेंट एड्यूलेशन। क्या जो लोग इमोशनली मैच्योर होते हैं, क्या कोई इंसान जो कि बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं, क्या उन्हें रिक्वायरमेंट होती है कि कोई उनकी एड्यूलेशन करे? एड्यूलेशन मीन्स तारीफ़ पे तारीफ़ उनकी करता रहे कि आप जैसा कोई नहीं वगैरह वगैरह। क्या उन्हें इसकी रिक्वायरमेंट होगी? तो इसका आंसर फॉर द सेम इज़ नो, क्योंकि वो मैच्योर है। फिर फिफ्थ है, इज़ शुगर प्रोस्क्राइब्ड फॉर डायबिटिक्स। तो क्या देखिए डायबिटीज़ एक प्रॉब्लम होती है, बीमारी, और डायबिटिक्स यानी कि जिनको डायबिटीज़ होती है उन्हें डायबिटिक्स बोलते हैं। तो क्या शुगर प्रोस्क्राइब की जाती है डायबिटिक्स को, यानी ऐसे लोग जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम से मतलब झेल रहे होते हैं ये प्रॉब्लम, क्या डॉक्टर उन्हें प्रोस्क्राइब करता है शुगर? प्रोस्क्राइब का मतलब आपने क्या सीखा था, दो वर्ड होते हैं। देखिए पहला वर्ड होता है प्रेस्क्राइब, PRE के बाद S आता है, प्रेस्क्राइब यानी कि सजेशन देना, डॉक्टर बताता है, प्रेस्क्राइब करता है ये चीज़ कि करो ऐसी चीज़ को। और प्रोस्क्राइब में O है यहाँ पे, तो प्रोस्क्राइब में का मतलब होता है बॉयकॉट करना। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ होगी उनको डॉक्टर क्या बॉयकॉट करवाते हैं शुगर? तो जी बिल्कुल करवाते हैं शुगर, उनको शुगर मना होता है। फिर देखिए सिक्स्थ है, डज अ सब्सटैंशियल फॉर्च्यून ऑब्विएट फाइनेंशियल फियर्स। अब इसका मतलब है सब्सटैंशियल, द हिंदू की सीरीज़ में भी कंप्लीट कराया है मैंने, ये वर्ड मिला था। तो सब्सटैंशियल का मतलब होता है अच्छा खासी मात्रा में किसी चीज़ का प्रेजेंट होना, अ गुड अमाउंट ऑफ समथिंग। और फॉर्च्यून का मतलब होता है किस्मत, ठीक, किस्मत का मतलब होते को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्च्यून, और सब्सटैंशियल यानी अच्छा खासा। तो क्या अच्छी खासी किस्मत आपको ऑब्विएट कर देती है फाइनेंशियल फियर से? क्या पैसों का जो फियर होता है यानी कि पैसे की कमी का जो डर होता है, पैसे ना होना, ये जो हालात होते हैं, क्या इसको अच्छी किस्मत ऑब्विएट कर देती है? ऑब्विएट का मतलब क्या मैंने बताया था सेशन में, हटा देना। तो अगर किस्मत अच्छी है बहुत ज़्यादा तो आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हटा तो देगी ही। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, यानी कि हाँ। फिर देखिए, डज अ वर्कर्स इनएफिशिएंसी ऑफ्टन मिलिटेट अगेंस्ट हिज कीपिंग हिज जॉब।
क्या अगर कोई वर्कर की एफिशिएंसी नहीं है काम करने में, इनएफिशिएंट है वो कोई काम को करने में, तो क्या उस इंसान की जो इनएफिशिएंसी है क्या वो अक्सर से मिलिटेट कर देती है कि वो अपनी जॉब नहीं रख पाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? मिलिटेट मीन्स विरोध कर देती है, वो अपनी जॉब नहीं रख पाता कायम क्योंकि वो इनएफिशिएंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। फिर देखिए 8th है, डू पीपल इन्जॉय बीइंग मैलिंग्ड? क्या लोग इन्जॉय करते हैं मैलिंग होना? ठीक, इसका मतलब क्या होता है? मैलिंग का मतलब होता है, देखिए आपने स्टार्टिंग में मैंने नोट किया था लेकिन आप फिर से देख लीजिए क्योंकि पहले कवर नहीं है, शायद भूल गए होंगे। मैलिंग का मतलब बदनाम करना किसी को। फिर देखिए क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है, हाँ, क्या लोग इन्जॉय करते हैं बीइंग मैलिंग्ड? क्या उनको कोई बदनाम करे तो क्या लोग इन्जॉय करते हैं उस सिचुएशन को? हाँ या ना? नो, नहीं, किसी को नहीं पसंद होता कि कोई उनके बारे में अपशब्द बोले। फिर है, डू वी जनरली कॉन्डोन द फॉल्ट्स ऑफ दोज वी लव? क्या हम, कॉन्डोन का मतलब अगर पता होगा तो आप सॉल्व कर लेंगे और यही वर्ड आपको सिखाया गया था। इसका मतलब होता है फॉरगिव। फॉरगिव मीन्स माफ़ कर देना। क्या आप फॉरगिव कर देंगे, क्या आप माफ़ कर सकते हैं फॉल्ट को, यानी कि गलतियों को उन लोगों की जिनको आप प्यार करते हैं, जिनको आप चाहते हैं? तो उसका आंसर है यस। जैसे कि पेरेंट्स हमारी गलतियों को क्या कर देते हैं? फॉरगिव कर देते हैं। इसका आंसर है यस। फिर देखिए, कैन यू समटाइम्स प्लेकेट अ पर्सन बाय मतलब कि सॉरी बोलना, अपोलोजाइज़ करना। ठीक, तो क्या आप प्लेकेट यानी शांत कर सकते हैं कोई इंसान जो आपसे गुस्सा हो, आप उसको शांत कर सकते हैं बाय अपोलोजाइजिंग यानी कि सॉरी बोल के? आंसर फॉर द सेम इज़ यस। फिर ये थे आपके यस और नो में आंसर्स देने थे। अब ये शायद से ये लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपको फिलअप्स करना है। इसको जल्दी से हम 10 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अच्छे से। फिर देखिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पे आपको वर्ड बाय वर्ड आप कोशिश करिएगा कि ना समझे, क्योंकि ये एडवांस्ड सेंटेंस में लिखा गया है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको ये सारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यहाँ पे समझ आए, लेकिन प्रैक्टिस के थ्रू आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट क्वेश्चन है, you have been asked to take a stand on a certain issue but you don't have the courage to be either definitely for or against। आपको एक चीज़, एक डिसीजन के बारे में बोला गया है कि आप उस बारे में आप स्टैंड लें कि आपकी क्या राय है वो बताएं, पर आपके अंदर करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है हाँ या ना बोलने की। मान लीजिए कोई नेता है, अब उनको तो भाई वोट चाहिए सभी लोगों का, तो अगर मान लीजिए 2 कम्युनिटी है, कम्युनिटी ए कम्युनिटी बी, अब नेताजी हैं कोई यहाँ पे सी नाम के, ठीक, तो उनको वोट इनकी भी ज़रूरत है, इनकी भी ज़रूरत है, दोनों की वोट चाहिए उन्हें। तो मान लीजिए इस ग्रुप के लोगों ने कुछ गलत काम कर दिया तो बी वाले लोग बोलेंगे कि आप इनके खिलाफ स्टैंड लीजिए, लेकिन ये तो ठहरे नेता, इन्हें सबका वोट चाहिए, तो ये क्या करेंगे, स्पीच अपनी कुछ इस प्रकार से देंगे कि दोनों साइड के लोग नाराज़ ना हों, यानी कि सांप मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ये क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में, आप क्या करेंगे, इक्विवोकेट करेंगे ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। तो इक्विवोकेट, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आपको एक टॉपिक पे आपको डिसीजन लेना है, लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप उसके फॉर या फिर अगेंस्ट हो सकें, तो आप कुछ इस तरीके से बात करेंगे कि आप अनक्लियर हों, तो आप क्या करोगे, यू विल इक्विवोकेट। सेकेंड क्वेश्चन, यू स्प्रेड अराउंड एन अनप्लीजेंट स्टोरी दैट यू नो विल ब्लैकन समवंस रेप्यूटेशन। आपने कुछ ऐसी स्टोरी को स्प्रेड कर दिया है, अनप्लीजेंट घटिया स्टोरी को आपने किसी के बारे में आपने घटिया स्टोरी को स्प्रेड कर दिया है और आपको पता है कि उससे क्या होगा, उनकी रेप्यूटेशन यानी इज्जत क्या होगी, ब्लैकन होगी, काली होगी। तो आपने क्या किया है, यू डैश दैट पर्सन। तो आप किसी के बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो आपने क्या करते हैं, क्या वर्ड सीखा था आपने, मैलिग्न, ये करते हैं। तो ये यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड है, योर फ्रेंड इज़ जस्टिफाइबली एंग्री, यू आस्क्ड हिम टू गो टू अ पार्टी विद यू, इग्नोर्ड हिम ऑल इवनिंग एंड देन फाइनली लेफ्ट विद समवन एल्स।
what must you do if you wish to restore the relationship। बोला जा रहा है कि आपका दोस्त बहुत ज़्यादा आपसे एंग्री है और उस गुस्सा का कारण ये है कि आपने अपने दोस्त को बोला, रिक्वेस्ट किया कि मेरे साथ एक पार्टी में चलो, और आप उसे ले तो गए लेकिन आपने उसे इग्नोर किया और किसी और अनजान लोगों के साथ वहाँ पे मान लीजिए छोड़ दिया। तो अगर आपको अपनी दोस्ती दोस्त के साथ अपनी बनाए रखनी है तो आपको क्या करना चाहिए? आपने गलती की है तो आपको माफ़ी मांगनी होगी। तो थर्ड में माफ़ी मांगनी होगी या फिर मनाना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको उसको कोई एंग्री है तो आपको उसको शांत करना है। तो शांत के लिए आपने वर्ड सीखा था प्लेकेट, तो आप क्या करेंगे? प्लेकेट करेंगे। फिर देखिए फोर्थ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, You virtually worship your therapist. You express your admiration in lavish flattery. You praise her in such excessive terms that she appears devoid of all human frailty. देखिए अब आपको आप बोला जा रहा है कि आपकी कोई थेरेपिस्ट हैं जिनको आप बहुत हद से ज़्यादा ही आपने प्रेज़ करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? एक्सेसिव प्रेज़ करते हैं, यानी कि हद से ज़्यादा उनकी तारीफ़ कर देते हैं। तो हद से ज़्यादा तारीफ़ के लिए आपने क्या इंग्लिश में वर्ड पढ़ रखा था? यू डैश हर। तो आपने क्या किया है? आपने उनको एड्यूलेट किया है। हद से ज़्यादा तारीफ़ की एक ही इंग्लिश आपने सीखी है, वो है एड्यूलेट। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है कि यू आर क्राउडिंग 260 ऑन द स्केल्स, सो योर डॉक्टर वॉर्न्स अगेंस्ट हाई कैलोरी मील्स। देखिए ये सिर्फ एक एडवांस्ड तरीका है लिखने का। यू आर क्राउडिंग 260 ऑन द स्केल्स, यानी कि आप क्या कर रहे हैं? 260 ऑन द स्केल्स हैं, यानी कि आपका मेज़रमेंट बताया जा रहा है, यानी कि एक एडवांस्ड तरीका है ब्यूटीफुली लिखने का कि यू आर क्राउडिंग 260 ऑन द स्केल्स, यानी कि आपका वेट ही बताया जा रहा है कि आपका वेट 260 हो रहा है आजकल मेज़रमेंट में, मेज़र करते टाइम। तो आपको डॉक्टर ने वार्निंग दी है कि आप हाई कैलोरी मील्स को नहीं लेंगे। आप रिच डिज़र्ट है, ये डेज़र्ट एक होता है और एक डिज़र्ट होता है। डिज़र्ट यानी खाने के बाद जो मीठा कुछ केक या कुछ खाया जाता है और आप कोई एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट वाली फैट वाली चीज़ें नहीं खाएंगे। तो डॉक्टर ने आपको ये सारी चीज़ें खाने से मना की है, तो मना करी है यानी बॉयकॉट किया है, करने को कहा है। तो आपने बॉयकॉट या मना करने की एक ही इंग्लिश सीखी है इस सेशन में, वो थी प्रोस्क्राइब यानी कि बॉयकॉट। सिक्स्थ है योर चाइल्ड जॉनी हैज़ स्मैक्ड द नेबर्स किड एंटायरली विदाउट प्रोवोकेशन। यू आर फोर्स्ड टू एडमिट बट आफ्टर ऑल यू थिंक टुमारो द अदर किड विल विद इक्वल लैक ऑफ प्रोवोकेशन प्रॉबेबली स्मैक जॉनी। अब ये सेंटेंसेस हार्ड है लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उसको एग्जैक्टली समझें, ठीक है, क्योंकि आपको अभी मतलब टफ़ लगेगा एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को समझना, क्योंकि ये टफ़ वे में लिखा गया है। पर आपको मैं हिंदी में बताती हूँ और आप हिंदी में प्रैक्टिस करिए कि इसका मीनिंग के लिए आपने क्या वर्ड पढ़ा था। देखिए आपका चाइल्ड है, आपका बच्चा जिसका नाम है जॉनी, उसने अब पड़ोसी के बच्चे को मार दिया, ठीक, और उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी, फिर भी आपके बच्चे ने उसको मारा। अब आपको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। तो आप ये बात स्वीकार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको इस बात का भी डर है कि अगले कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी और का बच्चा आपके बच्चे को मारे और आपके बच्चे की कोई गलती ना हो। तो आप इस सिचुएशन में क्या कर रहे हैं? आपको इस एडमिट करना है कि सॉरी मेरे ही बच्चे ने ये गलती की थी। तो आप क्या कर रहे हैं? आपको माफ़ करना होगा, कॉन्डोन करना होगा, यानी कि फॉरगिव करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपने वर्ड पढ़ रखा था फॉरगिव के लिए कॉन्डोन, तो ये हो गया, ये ओ है, ठीक। तो आपने ये कर लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन योर सन अंडरस्टैंडेबली एक्सपेक्टिंग प्रेज मेंशंस 3 B's and 2 A's he earned in his courses, you respond carelessly, is that the best you can do? What stopped you from getting all A's? You dash his accomplishments। बोला जा रहा है कि आपके बेटा आके आपको बताता है अपने कोर्स में उसने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में काफ़ी उसने तारीफ़ उसको मिली, उसने एक B ग्रेड स्कोर किया और कुछ में A ग्रेड स्कोर किया, लेकिन आप इससे इम्प्रेस नहीं हुए और आपने कहा कि यही बेस्ट मार्क्स था जो तुम ला सकते थे, क्यों तुमने सब में A नहीं लाया? तो आपने क्या किया? अपने सन को आपने नीचा दिखाया। तो नीचा दिखाने की इंग्लिश आपने सीखी थी डिस्पैरेज करना, तो आपने डिस्पैरेज किया।
फिर है 9th, यू हैव रन आउट ऑफ कैश एंड प्लान टू गो, आपके पास कैश नहीं थे, आपने प्लान किया बैंक जाने का, ठीक। पर आपने ड्रॉल खोला, अनएक्सपेक्टेडली आपने खोला और आपने देखा कि आपको $20 मिल गए। वहाँ पे यूएस की बात हो रही है, वहाँ पे $20 बिल, ये सब आपने सुन रखा होगा। आपने सीक्रेटेड का मतलब छुपा के रखे थे आपने डेस्क में 6 मंथ या कुछ मंथ पहले, ठीक। तो अब आपको वो मिल गए और अभी तक आपके पास पैसे नहीं थे, आपको बैंक जाना था कि आप पैसे विड्रॉ कर सकें। पर आपने जब आपने ड्रॉल खोला तो आपने कुछ जो पैसे अलग से छुपा के रखे थे वो आपको मिल गए। तो अब आपने क्या किया, योर फाइंड, जो भी आपको ये पैसे मिल गए तो उससे क्या हुआ, योर फाइंड जो भी आपने ढूंढा इससे क्या हुआ, डैश अ ट्रिप टू द बैंक, बैंक की ट्रिप अब क्या हो गई, कैंसिल हो गई, यानी कि हट गई, अब वो आपकी नहीं होगी, ठीक है, आप नहीं जा पाएंगे बैंक। तो वो क्या होगी, ऑब्विएट हो गई, यानी कि हट गई ट्रिप, यानी कि कैंसिल हो गई। ऑब्विएट का मतलब ये था किसी चीज़ का हटा देना, किसी नीड को हटा देना। तो अब नीड ही नहीं रह गई ट्रिप बैंक जाने की। फिर देखिए, यू आर द सोल ऑफ ऑनेस्टी बट अनफॉर्चुनेटली यू हैव स्नीकी थीविश सिनिस्टर लुक एंड नो वन एवर ट्रस्ट यू, योर अपीयरेंस डैश अगेंस्ट यू। बोला जा रहा है कि आप ऑनेस्ट तो हैं लेकिन आपका जो शक्ल है वो चोर जैसी है, पापी जैसी है, सिनिस्टर जैसी है, इसलिए आप पर कोई ट्रस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अब बोला जा रहा है कि आपका अपीयरेंस, आपका दिखावा क्या कर देता है, डैश अगेंस्ट यू, यानी कि आपका जो अपीयरेंस है वो आपके खिलाफ विद्रोह कर देता है, यानी कि आपके खिलाफ मिलिटेट कर देता है। फिर देखिए लास्ट है, द सेंटर फोल्ड ऑफ प्ले बॉय और प्ले गर्ल प्रोवाइड्स अ माइल्ड एंड एग्रीबल स्टिम्युलेशन, द सेंटर फोल्ड डैश यू। सेंटर फोल्ड का मतलब होता है पिक्चर, पिक्चर किसी प्ले बॉय या प्ले गर्ल की न्यूड, ठीक, मैगज़ीन पे किसी की लगी है हॉट सी पिक्चर, बी इट बॉय और बी इट गर्ल, उससे आप स्टिम्युलेट हो जाते हैं, ठीक है, एक्साइट हो जाते हैं। तो वो पिक्चर आपके अंदर उसने क्या कर दिया, डैश यू, उस पिक्चर ने आपको टिटिलेट कर दिया, ठीक, उस पिक्चर ने आपको टिटिलेट कर दिया। तो ये था आपका कुछ एक्सरसाइज, ये टफ़ थी इसलिए इसको एक एक वर्ड से सीखना समझना ज़रूरी नहीं है क्योंकि अभी आप प्रोसेस में हैं सीखने की। ये सेंटेंसेस टफ़ थी, ये शायद ये नॉर्मन लुइस की किसी इंडियन की वैसे भी बुक है भी नहीं, लैंग्वेज टफ़ इसीलिए है। अब देखिए ये लास्ट एक्सरसाइज है, चेंज हॉस्टिलिटी इनटू फ्रेंडलीनेस। अब ये वही सारी वर्ड रिपीट हो रही है फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। दुश्मनी को प्रेम में बदल देना, मतलब प्रेम नहीं मतलब दोस्ती में बदल देना। तो इसके लिए आपने क्या वर्ड सीखा था, प्लेकेट, प्लेकेट शांत कर देना। कोई गुस्सा था, दुश्मन बना फिर रहा था, आपने उसको शांत किया, मनाया, पेसिफाई किया और वो दोस्त बन गया। फिर मेक अननेसेसरी, किसी नीड को हटा देना, ख़त्म कर देना, यानी कि ऑब्विएट कर देना। फिर देखिए थर्ड, बी लिटिल, किसी को बी लिटिल करना, तो आप नीचा दिखाना, डिस्पैरेज। फिर है ओवरलुक और फॉरगिव अ ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है किसी को क्या करना, ट्रांसग्रेशन यानी इन्फ्रिंजमेंट। तो आप किसी के को माफ़ कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कंडोन कर रहे हैं, फॉरगिव कर रहे हैं, कंडोन कर रहे हैं। फिर है टिकल, डिलाइट, फिर से आप किसी को एक्साइट कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप टिटिलेट कर रहे हैं, ठीक, टिटिलेट। फिर देखिए स्प्रेड मैलिशियस र्यूमर्स, किसी के बारे में आप र्यूमर फैला रहे हैं, गलत बातें फैला रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, मेलिंग कर रहे हैं। फिर क्या है, पर्पजली आप ऐसी भाषा यूज़ कर रहे हैं जिससे लोग उसको अपोजिट मीनिंग भी समझ सकते हैं, तो आप जानबूझ के क्या कर रहे हैं, इक्विवोकेट। मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत बार रिपीट हो गया। और एक्ट ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ, एक्ट ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ, मन में सोचिए, यानी कि आप क्या कर दे रहे हैं, विरोध, यानी कि मिलिटेट कर दे रहे हैं। फिर देखिए फॉरबिड, किसी चीज़ को रोक लगा देना, यानी कि प्रोस्क्राइब कर देना। फिर लास्ट वर्ड है वर्शिप, फ्लैटर, यानी कि खुद हद से ज़्यादा ही आप फ्लैटर कर रहे हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, उस इंसान को एड्यूलेट कर रहे हैं। तो ये एंड होता है आपका सेशन 19। सेशन 18 को हम सेपरेटली बाद में करेंगे क्योंकि वो कुछ अलग से अलग एक्सरसाइज का नहीं है, सिंपली वो क्या है, जो भी आपने अब तक पढ़ा है वही है। तो एक बार
सीक्वेंस में आप पढ़ते जाइए आगे का, और पुराना एक्सरसाइज जब हो जाएगा करते करते जब 18 पे आएंगे तो करेंगे क्योंकि 18 कोई नया एक्सरसाइज नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।